चलो नोट करो क्वेश्चन नोट करो। स्टार्ट है। एन ओरिफिस मीटर अच्छा अब सही है क्या? चलो, एन ओरिफिस मीटर विथ ओरिफिस डायमीटर 10 सेंटीमीटर विथ ओरिफिस डायमीटर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओरिफिस डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। इज इंसर्टेड इन अ पाइप of 20 centimeter diameter क्लियर है? of 20 centimeter diameter. The pressure gauge fitted upstream fitted on upstream and downstream of the orifice meter. Upstream and downstream of the orifice meter. आप लोग क्वेश्चन नोट करते जाइए। orifice meter gives reading of क्या रीडिंग दे रहा है? तो 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ओके। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज for given orifice meter is given as 0.6 find the discharge of water through pipe. क्लियर है क्या क्वेश्चन क्लियर है? शिवशंकर कुमार, ये शिवशंकर कुमार कौन है जी? एक न्यू स्टूडेंट आया है, शिवशंकर कुमार। क्वेश्चन नोट कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन नोट करो। नोट हो जाएगा तो बताओ। देखो, दोनों से तो हम डिस्चार्ज ही मेजर करते हैं ना। क्वेश्चन नोट कर लो अच्छे से। आओ, A1 का वैल्यू क्या दे रखा है? A1 बराबर π/4 इंटू का क्या हो जाएगा? d²। d कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक? A2 निकालना है, कितना दे रखा है डायमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 0.1 का स्क्वायर। ओके, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? ये बार बार शिवशंकर
ठीक है, चलो तो ये वैल्यू हमें निकल आ जाएगा। क्लियर है। अब प्रेशर देखो P1 अपॉन रो जी, P1 अपॉन का रो जी क्या आ जाएगा, प्रेशर कितना है इनलेट का, बोलो जी, प्रेशर है 19.62 इंटू 10⁴ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेंसिटी कितना है 1000 है, जी का मान 9.81 है। क्लियर है। P2 अपॉन रो जी क्या आ जाएगी 9.81 इंटू का 10⁴ अपॉन में 1000 इंटू का 9.81। क्या क्लियर है यहाँ तक, यही दे रखा था ना। हाँ जी, चलो ये जो आएगा आपको 20 मीटर ऑफ वाटर आएगा। क्लियर है। और ये जो आएगा आपको 10 मीटर ऑफ, हाँ 10 मीटर ऑफ वाटर आएगा। ओके। अब H हमारा क्या होता था, H हमारा होता था H इज टू P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन का रो जी। अब ये क्या बस समझाने की ज़रूरत है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो 20 में से क्या कर दो, 10 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10 मीटर ऑफ वाटर। क्लियर है। H आपको पता चल गया, H क्या हो गया पता चल गया है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है ऋतिराज क्या, ऋतिराज? ठीक है, चलो तो ये तो हमें पता चल गई कि 20, ये तो H भी मालूम हमें हो गया। अब डिस्चार्ज की फॉर्मूला हमें पता है, डिस्चार्ज की फॉर्मूला, सॉरी ये A1 नहीं है ना, ये A0 होगा। क्लियर है ना। अब डिस्चार्ज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू CD इंटू का A1 इंटू A0 रूट अंडर का 2GH अपॉन में क्या होता है रूट अंडर का A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। क्लियर है। ये डिस्चार्ज किसके लिए होता है, तो ये डिस्चार्ज ऑरिफिस के लिए होता है। ठीक है, ये डिस्चार्ज किसके लिए होता है, ऑरिफिस के लिए होता है। रविशंकर है, चट्टा तो बोलता क्यों नहीं है। चलो अब देखो ये डिस्चार्ज जो मेरा है, डिस्चार्ज तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकल जाएगा। अब CD जो है इसमें CD किसके लिए आएगा, ऑरिफिस मीटर के लिए। जबकि वेंचुरी मीटर में जब चला रहे थे, डिस्चार्ज मेजर कर रहे थे, तो हम वेंचुरी मीटर का CD लेते थे। यहाँ पर CD किसका लेना है, हमें ऑरिफिस मीटर का लेना है। ऐसे एक क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.61, अगर क्वेश्चन में 0.61 नहीं देता तब हम CD किसका लेते, 0.6 से 0.64 तक वैरी करता है ना, 0.61 से 0.64 तक, तब इन बिटवीन हम कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते थे। क्या बोल रहा, चलो क्लियर है। तो इसको वैल्यू पुट करो। अरे यार इसको मान निकालो ना, इसका कितना आ रहा है जी, 0.61 इंटू A1 कितना आया है जी, 0.0314 और A0 785। चलो इस वैल्यू को पुट करो, 0.00314 इंटू 0.00785 इंटू का रूट अंडर में 2GH है ना, 2G का मान 9.81, H का मान 10। ओके, अपॉन यहाँ रूट में है ना 0.0314 का क्या स्क्वायर माइनस 0.00785 का स्क्वायर। निकाल लो आंसर जो आएगा, बता दो आंसर कितना आ रहा है। इजी है, बिल्कुल इजी है। जैसे वेंचुरी मीटर था वैसे ही ऑरिफिस मीटर है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। दोनों को फॉर्मूला भी सेम एज इट इज वही है। ओके ना। कोफिशिएंट यार बताऊंगा, अभी थोड़ा सब्र कर लो। जब मैं पीटर ट्यूब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है। ओके, वेना कॉन्ट्रैक्टा पर क्या बोला,
ना 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 ना, मैंने बताया था ना कि 3 कोफिशिएंट आपको पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। और तीनों में मैं रिलेशन भी बताऊंगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी में CD = CC × CV होता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आगे जब डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। अभी थोड़ा सब्र कर लो, ये 1 बाय 1 को डिस्कस करेंगे। अभी वहाँ नहीं आए हैं, हम पीटर ट्यूब नहीं पढ़ाए हैं, अभी हम वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। जब वहाँ पे आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ तक इसमें तो कहीं ज़रूरत नहीं पड़ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का। देख लेना कि कैलकुलेशन कितना तुम एक्यूरेसी से कर रहे हो, ठीक है, और कितना तुम्हारा एक्यूरेसी है तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, छाप करके आंसर बताने में। या तो करते नहीं हो, बैठे रहते हो सब, कैलकुलेटर लेकर बैठा करो, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, ओके, पाइप 5 सेंटीमीटर डायमीटर, of 5 centimeter diameter under a pressure of 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। एंड विथ मीन वेलोसिटी ऑफ कितना दे रखा है, मीन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टोटल हेड और टोटल एनर्जी, फाइंड द टोटल हेड और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट, याद आ रहा है, एनर्जी पर यूनिट वेट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर एट ए क्रॉस सेक्शन which is 5 meter above the datum line, which is 5 meter above the datum line। क्या क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड है या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन में ही बता दिया है कि आप क्या निकालिए, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट निकालिए। और मैं कई सारे अलग अलग फॉर्म में मैं लिखा चुका हूँ बर्नौली इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में भी मैं लिखा चुका हूँ, P1/ρg + V²/2g + Z1 = V2²/2g, मतलब कांस्टेंट होता है डाटा। इस तरह से मैं लिखा चुका हूँ ना, अलग अलग टर्म में सारा टर्म। तो वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि जो एनर्जी होगा सेक्शन 1/1 का वो होगा 2/2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपसे टोटल एनर्जी आप या तो एक तरफ का निकाल दो, दूसरा दिया नहीं है, एक ही सेक्शन का दे रहा है सारा चीज़ डाटा, तो हम एक ही सेक्शन का निकाल देंगे। तो एक ही सेक्शन का डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो हम निकाल सकते हैं। आपके पास प्रेशर दे रखा है और ρg मालूम है, तो P1/ρg प्रेशर हेड निकल आ जाएगा। डेटम हेड दे रखा है कि 5 मीटर एबव है, तो आपका Z भी पता हो गया। अब बच गया वेलोसिटी हेड V²/2g, उसके लिए आपके पास वेलोसिटी का भी मान दे रखा है। देखो जरा वेलोसिटी का मान कहीं दे रखा है, कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड है ना,
ऑफ द वाटर कहीं नहीं दिया है। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी देखो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी भी आपको दे रखा है, तो सारा फार्मूला लगा करके हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नोट करो, फिर हम एंड देन आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन को तरफ। चलो अब देखो हमारे पास जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू प्रेशर हेड, है ना जी, प्रेशर हेड प्लस क्या होता है डेटम हेड एंड क्या होता है प्लस वेलोसिटी हेड, नहीं वेलोसिटी हेड, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम काइनेमेटिक हेड, ठीक है ना। चलो अब प्रेशर हेड क्या होती है P अपॉन का रो जी, डेटम हेड क्या होता है Z, और काइनेटिक हेड क्या होता है तो V स्क्वायर अपॉन का 2G, और काइनेटिक हेड क्या होता है सॉरी डेटम हेड Z। क्या क्लियर है? आपके क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है, प्रेशर आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। प्रेशर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो देख सकते हो प्रेशर आपको दे रखा है 29.43 इंटू 10⁴ कर देंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। रो आपको 1000 हो जाएगा और जी की वैल्यू 9.81 प्लस वेलोसिटी 2 मीटर दे रखा है डायरेक्ट 2 इंटू 9.81, डेटम है डायरेक्ट दे रखा है 5 मीटर। कितना आएगा आंसर, कितना आएगा कैलकुलेट करके बता दो। टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट क्या आएगी बताओ तेजी में। कितना आया 35.11 मीटर, ठीक है। पॉइंट में वेरीज कर सकता है, इसमें 20 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, वेंचुरी मीटर कर ली, ऑरिफिस मीटर कर ली, अब बर्नौली कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बुक में और सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, या फिर आपको भी कहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिले तो उसको भी करते रहिए, ठीक है। हम जो संभव क्वेश्चन है एज फॉर एज पॉसिबल यहाँ करना ना संभव है उतना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और आपकी भी ड्यूटी है कि आप घर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाएं, ठीक करें, तभी समझ में आएगी, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे और न्यूमेरिकल 100% आपसे सॉल्व हो जाएगी। जितना मैं करवा रहा हूँ उस पर बेस्ड, ठीक है, आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब मैं पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं बताए हैं, ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Next question, a pipe through which water is flowing, a pipe through which water is flowing, a pipe through which water is flowing is having diameter 20 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर से वहाँ पर लेना देना नहीं था, पिछले क्वेश्चन में डायमीटर से हमें कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है इस क्वेश्चन में डायमीटर से हमें कुछ मतलब आ जाए। इज हैविंग डायमीटर, ठीक है, कितना डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एट क्रॉस सेक्शन 1 एंड 2, एट क्रॉस सेक्शन
1 एंड 2, ठीक है। दो क्रॉस सेक्शन है, एक पर है 20, एक पर है 10, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पाइप, वेलोसिटी ऑफ वाटर, द वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर at 1 is given as 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना यहाँ तक? 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 1 4 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी हेड, फाइंड द वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1, एट सेक्शन 1 and 2, 1 and 2, also rate of discharge, rate of discharge। क्या क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है सबको? अरे जी बोलो, बोलो जी, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है ना? सबको समझ में आया ना क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्शन 1 एंड 2 का डायमीटर दे दिया है। इसका मतलब है कि पाइप जो है या तो कन्वर्जिंग होगा या तो फिर डाइवर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग हो तो, डाइवर्जिंग हो तो डजंट मैटर, वी हैव अवेलेबल डायमीटर है तो हम उससे क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 1 पर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे और सेक्शन 2 पर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे। तो हमें A1 एंड A2 पता हो गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेलोसिटी हेड जो है वो निकाल दीजिए आप 1 का और 2 पर का। क्लियर है? तो वेलोसिटी हेड होता है v²/2g, तो 1 का हो जाएगा v1²/2g। 1 पर का वेलोसिटी तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है और 2 पर का वेलोसिटी आपको एक क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो 2 पर जो क्रॉस सेक्शन का वेलोसिटी होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा एंड देन आपको v²/2g करके आप सेकेंड पर का भी वेलोसिटी हेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 2 पर का फाइंड आउट कैसे करेंगे वेलोसिटी? तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस में आपने देखा था कि मास कंजर्वेशन एनर्जी थ्योरी जो था उसमें क्या होता था, मास फ्लो रेट, मास पर सेकेंड क्या होता था, कांस्टेंट होता था। मास पर सेकेंड क्या होता था, कांस्टेंट होता था। वही जब हमने बात किया था इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए तो A1V1 बराबर A2V2 डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज। तो अगर इतना नहीं समझते हैं तो इतना भी समझ सकते हैं कि जितना हम पाइप से वाटर को क्या करवा रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, उतना ही पानी तो मेरा आगे निकलेगा। अगर यहाँ से हमने जितना वाटर को दिया है उतना ही यहाँ से एग्जिट होगा, मतलब कि जो डिस्चार्ज मेरा यहाँ पर का होगा वही डिस्चार्ज यहाँ पर आएगा। अरे यार बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? डिस्चार्ज तो लॉसेस नहीं होगी ना। तो डिस्चार्ज लॉस नहीं होने के कारण हमारा जो है हमारा जो डिस्चार्ज नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, 1 1 और 2 2 का बराबर हो जाएगा। तो डिस्चार्ज बराबर फार्मूला A1V1 बराबर A2V2 हो जाएगा। A1V1 हमें मालूम है, A2 मालूम है, V2 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो V2 निकल जाएगा तो v²/2g, तो हमारा सेकेंड पर की भी वेलोसिटी निकल जाएगा और डिस्चार्ज निकालने में तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको नोट हो गया होगा। बोलो जल्दी से, नोट हो गया? नोट कर लिए हो? नोट कर लिए हो तो सही, नहीं तो आगे करो नोट। चलो बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास 2 डायमीटर का पाइप है। कितने डायमीटर है? 2 डायमीटर है। अगर एक ही पाइप होगा तो या तो कन्वर्ज या तो डाइवर्ज हो ही रहा होगा। लेट अस कंसीडर इस टाइप का हमारा कोई क्या है, पाइप है, ठीक है। यहाँ का जो है हमारा डाया सेक्शन 1 मान लेते हैं इसको, और यहाँ जो है इसको हम सेक्शन 2 मान लेते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक?
यहाँ तक क्लियर है? अरे यार बोलो। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को फॉलो करवा रहे हैं। सेक्शन 1-1 का जो डायमीटर है, सॉरी मतलब 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो मैं मान लेता हूँ, इसको उल्टा बना दिया। रुक जाओ, पहले ज़्यादा है ना डायमीटर, तो पहले ज़्यादा है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये मेरा डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ का जो मेरा डाया है वो 20 है और यहाँ का जो डाया है वो 10 है, ठीक है। ये 1-1 हो गया और ये 2-2 हो गया, क्लियर है। अब आपके पास अवेलेबल है V1, क्या है अवेलेबल है V1, ठीक है। तो V1 हमारे पास अवेलेबल है, कितना है वो V1, वो भी V1 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो V1 का स्क्वायर अपॉन 2g कितना हो जाएगा, V1 का स्क्वायर अपॉन 2g, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1-1 होगा। ये क्या है जी, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1-1, तो वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1-1 निकालो, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, ठीक है। चलो सेकेंड बात करते हैं, हमें वेलोसिटी हेड एट 2-2 का निकालना होगा। तो 2-2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन एज वी नो दैट इक्वल क्या करना पड़ेगा, Q1 इज इक्वल्स टू Q2, क्या क्लियर है। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, नहीं तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A1 V1 इज इक्वल टू E2 V2 नहीं, A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा π/4 इंटू A1 क्या दे रखा है, A1 जो है डायमीटर इसका 20 सेंटीमीटर था ना, हाँ जी 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर के स्क्वायर इज इक्वल्स इंटू V1 का वैल्यू दे रखा है 4 इज इक्वल्स टू π/4 इंटू का 0.1 का स्क्वायर इंटू V2 हमें फाइंड आउट करना है। π/4 से π/4 कैंसल आउट हो गया, हमें V2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो V2 फाइंड आउट करके बताओ कितना आ रहा है, 0.2 का स्क्वायर अपॉन में इंटू का 4 अपॉन में क्या आ जाएगी 0.1 का स्क्वायर। बताओ इसका V2 का वैल्यू कितना आ रहा है, V2 कितनी आ रही है, अरे यार बोलो जी। V2 की वैल्यू आपको 60 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्लियर है। V2 क्या आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी हेड एट 2-2 को हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी हेड एट 2-2 पर का, तो वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2 इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर अपॉन 2g, तो V2 कितना दे रखा है 16 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। चलो कैलकुलेट करके बताओ V1 कितना आया, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1-1 कितना आ रहा है, बोलो जी। वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 0.154 ये आया, अरे रुको जी 0.815 ये आएगा, ठीक है। और इसको बताओ 13.04 मीटर, 13.04 मीटर, अरे जी गलत आया है 83.074, गलत है जवाब का 83 पॉइंट, देखो तो कितना आ रहा है, ठीक से देखो तो, अच्छा हो सकता है इसमें मिस्टेक हो गया होगा 13.04, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको जो जो क्वेश्चन में दे रखा था उसकी मदद से आपने जो जो पूछा वो भी आसानी से सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया। अब आपको पूछ रहा है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज तो आपको पहले से मालूम है, डिस्चार्ज बराबर फार्मूला क्या होता है A1 V1,
या चाहें तो आपको पास दोनों डाटा अवेलेबल है, A2 V2 निकालेंगे उतना ही डिस्चार्ज आएगा जितना कि A1 V1 निकालेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा डाटा का हमें यूज करना है, ठीक है। डिस्चार्ज इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है A इंटू V, एरिया इंटू का वेलोसिटी। तो आप दो में से कोई भी डाटा का यूज करके आप डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज बराबर फॉर्मूला नोट हो गया ना। चलो, डिस्चार्ज बराबर फॉर्मूला A1 इंटू V1। A1 कितना आया था, A1 बताना जरा, 0.0314 और V का मान 4 है, V का मान 4 है, नहीं V1 का। तो 4 चक 16, 4 1 5 12 1, ठीक है, 2 2 4 है ना। तो इतना क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। आप चाहें तो इसको लीटर क्यूब पर सेकेंड में बदल सकते हैं। पॉइंट, ठीक है, ये आपका डिस्चार्ज हो गया। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना कितना बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है। जितना मैं थ्योरी करा चुका हूँ उस थ्योरी का कंसेप्ट का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी आता है क्वेश्चन। बर्नौली इक्वेशन से रिगार्डिंग और कुछ कोई प्रॉब्लम हो सकता है कभी, अब क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि V1 के जगह V2 के जगह पर सेक्शन 2 का वेलोसिटी दे रखा होगा और सेक्शन 1 का वेलोसिटी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे डाटा, मतलब कोई ना कोई मिसिंग कर देगा, आपको वो फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में चेंजिंग आती है और कुछ चेंजिंग आती नहीं है। बर्नौली इक्वेशन को जो आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको दो ही चीज़, बर्नौली इक्वेशन का जो फार्मूला है उसको याद रखेंगे और जो कंटिन्यूटी इक्वेशंस का फार्मूला है उसको याद रखेंगे। ये दो फार्मूला जब आपके माइंड में रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, तभी आप इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब